यूट्यूबर बनना है। हाँ, सबको यूट्यूबर बनना है, मगर एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, 98% यूट्यूबर्स फेल हो जाते हैं। बट ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी वैल्यू ऑल टाइम हाई मेंटेन रहती है, और तुम जैसे लोग जो नया शुरू करना चाहते हो उनके लिए ये एक इंस्पिरेशनल बात इसलिए है क्योंकि 98% में 90% यूट्यूबर्स जो स्टार्ट करते हैं वो 1000 सब्सक्राइबर्स तक भी नहीं पहुंच पाते, एंड बाकी तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी क्रैक नहीं कर पाते। क्या हालचाल, कैसे हो सारे लोग। ये वीडियो एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड होने वाली है उनके लिए जो यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं इन 2025, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। आफ्टर टिकटॉक बैन, इंस्टाग्राम की रील्स वायरल होने लग गई, शॉर्ट्स का कंटेंट आने लग गया है, और मोनेटाइजेशन पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। ये वीडियो हर तरह से तुम्हें गाइड करेगी, और मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करने के लिए बेस्ट पर्सन इस टाइम पर इसलिए हूं क्योंकि मैंने खुद YouTube एक बहुत अर्ली एज में 2020 में शुरू कर दिया था, जस्ट आफ्टर माय क्लास 10th। एंड वो चैनल हमने बहुत बेसिक तरीके से शुरू किया, कुछ भी नहीं आता था मुझे, अकेले शुरू किया, हर एक चीज खुद से करी, एंड देन आफ्टर 5 years द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि अब हम उस पर 20 करोड़ प्लस व्यूज कर चुके हैं, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, साथ ही हम म्यूचुअली कई और चैनल्स रन करते हैं, और सब पर एक्टिव स्टूडेंट्स यानी हमारे एक्टिव व्यूअर्स भी हैं। अब ध्यान से सुनना कि इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत शॉकिंग फैक्ट्स के थ्रू ले जाऊंगा, और साथ में यह भी समझाऊंगा कि क्या सच में YouTube एक करियर ऑप्शन हो भी सकता है या नहीं। एक्चुअली YouTube एक करियर ऑप्शन है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसको किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि इंडिया में 491 मिलियन ऑनलाइन YouTube यूजर्स अवेलेबल हैं, जो कि यूएस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एंड फिर भी बताओ 90% एस्पायरिंग यूट्यूबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतने ज्यादा यूजर्स होने के बाद भी। और अगर तुम बात करो एक्सपेंशन की, या फिर यूट्यूब एक करियर आगे जाके है या नहीं, उसके लिए तुम एक सिंपल डिवीजन कर सकते हो। इंडियन पॉपुलेशन इसकी 3 टाइम्स है, यानी अभी 3 टाइम्स और एक्सपेंशन हो सकता है, बहुत ज्यादा डीप में जा सकते हैं, रूट्स में जा सकते हैं, गाँव में जा सकते हैं, जो भी यूट्यूब पे आए भी नहीं है वो सब आगे जाकर यूट्यूब के ही कस्टमर हैं, यानी तुम्हारे कस्टमर हैं। वहीं अगर बात करोगे यूएस की, तो ये एक्सपेंशन ऑलरेडी बहुत हद तक हो चुका है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन और यूजर्स में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने मिलता। द बिगेस्ट रियलिटी चेक कि यूट्यूब पर कितने क्रिएटर्स ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, क्योंकि सब तुम्हें ये बता देंगे कि यूट्यूब पर ना लाखों कमा रहे हैं, जिंदगी बदल गई, फेम आ गया, शाहरुख खान बन गए यूट्यूब के। बट ये कौन बताएगा कि यूट्यूब पे कितने % लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। गेस करो, इतने सारे क्रिएटर्स तुम देखते हो यार, दिन भर रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, कितने %? 100 में से 10%, 5%? अरे 1% तो कमा ही रहे होंगे। नहीं, 0.25% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सच में YouTube से पैसे कमा पा रहे हैं। बाकी जितने भी चैनल्स हैं ये इसलिए नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि इनकी अप्रोच ही गलत है। वही अप्रोच मैं तुम्हें आज समझाने आया हूं, क्योंकि 88% वीडियोस YouTube पर लिटरली ट्रैश हैं। क्यों? क्योंकि वो 1000 वीडियोस का मार्क भी टच नहीं कर पाते, यानी सिर्फ 12%, 1000 में से 12 वीडियोस ऐसे हैं जो 1000 व्यूज ला पाते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि YouTube एक जॉब है ही नहीं। जो भी YouTube को एक जॉब की तरह ट्रीट करता है वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। जैसे मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया कि अक्षय तू इतना अच्छा कर रहा है यार, मुझे कुछ बता दे कि मैं अपनी जॉब के साथ शाम में फ्री रहता हूँ, वहां पर कुछ कर लूंगा, क्योंकि एक अर्निंग सोर्स भी बन जाएगा, फेम भी मिल जाएगा, और पैसे तो हैं ही। मगर सच ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। YouTube एक वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर तुमने एक टेक्निक पकड़ ली और उसी के सहारे व्यूज ही व्यूज सालों दर साल लेते जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि YouTube पे हमेशा मार्केट सेंटीमेंट्स चेंज होंगे, ऑडियंस हमेशा कुछ और डिमांड करती रहेगी, और YouTube खुद भी साल दर साल बदलता जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2020 में स्टार्ट किया था, जब YouTube शॉर्ट्स नाम का सेक्शन नहीं था, और आज शॉर्ट्स कितना डोमिनेट कर रहा है ये तुम सबको पता है। सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल लाइन बताऊं तो स्टैंड अपार्ट टू स्टैंड स्टीडी ऑन YouTube, एंड टू स्टैंड अपार्ट स्टैंड अलोन। खुद से स्टार्ट करो, और ऐसा स्टार्ट करो कि वो बाकियों से अलग हो। जो भी कैटेगरी में तुम शुरू करना चाह रहे हो, उस कैटेगरी में ही तुम बाकियों से क्या अलग करने वाले हो ये पहले डिसाइड करके आना। क्योंकि जब मैंने शुरू किया बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स थे, बहुत बड़े बड़े टेक तब भी एग्जिस्ट करते थे, बट मैंने जो अलग किया वो मुझे पता है कि मैंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट बोरिंग टीचर वाइब, मैंने एक ह्यूमरस वाइब दी। साथ ही साथ मैंने वो स्मार्ट बोर्ड पे आके या वाइट बोर्ड पर आके, उस टाइम पर तो वाइट बोर्ड चलते थे, वहां पर आके पढ़ाना नहीं शुरू कर दिया। इंस्टेड मैंने थोड़ी थोड़ी ही सही, जिसको मैं एनिमेशन बोलता हूँ, था नहीं उस टाइम पर, बट एनिमेशन के ही सहारे, एडिटिंग के ही सहारे, लिटरली काइन मास्टर से एडिट करके वो वीडियोस डाली।
फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वीडियोस में वैल्यू देना। और वैल्यू किस तरह से दी कि जब मेरा जो पहला वीडियो ग्रो हुआ तभी मैं समझ गया कि वैल्यू देनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सिलेबस रिडक्शन हुआ था और सिलेबस रिडक्शन में बाकी सारे चैनल सिर्फ ये बता रहे थे कि क्या क्या सिलेबस में से पार्ट हट चुका है, बट मैंने ये आके बता दिया था कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा पेज नंबर नहीं पढ़ना है फटाफट से मार्क कर लो। तो अगर तुम वैल्यू दोगे और अलग तरीके से कुछ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप अनलॉक हो जाएगा। बट डोंट फॉरगेट, इट इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अगर तुम्हें YouTube पे सस्टेन करना है तो तुम्हें खुद को बदलते रहना होगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद को शिफ्ट करना होगा। मैंने खुद पहले जब स्टार्ट किया, अभी बताया कि तब उस टाइम पर मैंने एनिमेटेड कंटेंट बनाने की कोशिश करी, वॉइस ओवर किया, बट फिर मैंने जब देखा कि मेरी नीश में यानी एडटेक में जो मैंने शुरू किया था वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस नीश के अकॉर्डिंग, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना फेस रिवील फाइनली किया। एंड फेस रिवील करने के साथ ही हमने स्मार्ट बोर्ड पे कंटेंट बनाया, एनिमेटेड लेक्चर्स दिए और बहुत सारे चेंजेस किए। अगर मेरा एग्जाम्पल नहीं समझना है तो बियर बाइसेप्स का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उस इंसान ने स्टार्ट किया था जिम की टिप्स दे करके कि कैसे तुम हेल्दी रह सकते हो, कैसे तुम बाकी चीज़ें कर सकते हो। फिर उसने पर्सनल हाइजीन और पर्सनल लुक्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वीडियोस बनाए, लिटरली लड़की पटाने पर वीडियोस बनाए। बट क्या अगर वही लड़की पटाने पर वीडियोस वो आज भी कंटिन्यू करता तो आज वो रणवीर इलाहाबादिया बन पाता? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उसने देखा कि मार्केट ट्रेंड जा रहा है पॉडकास्ट की तरफ एंड उसने खुद को चेंज किया ऑन द सेम चैनल। अब तुम ये कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, गाड़ी में चाबी लगाई और स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट ऐसे किया कि ये नहीं देखना है कि पैसे कितने आएंगे, फ्यूल कितना बचा है और मैं कितनी दूर तक जा पाऊंगा। स्टार्ट तो करके देखो। अगर गाड़ी सीखनी है चलाना तो स्टार्ट करना जरूरी है। उसी तरह से यूट्यूब पर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट से मेरा मतलब एक यूट्यूब चैनल बनाना नहीं है। सब लोग यूट्यूब चैनल बना लेंगे, नाम रख लेंगे, लोगो लगा लेंगे पिक्सार्ट से बना के और सोचेंगे चैनल बन गया। बट स्टार्ट करने से मेरा मतलब है यूट्यूब को समझना, जिसके लिए एटलीस्ट 10, 20, 25, 30, 50 वीडियोस लगेंगे। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड अपलोड 50 वीडियोस, एटलीस्ट 50 वीडियोस। उसके बाद ही तुम समझ पाओगे बेसिक सी चीज़ कि यूट्यूब पे काम कैसे करना है। अब यहीं पर एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट जो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए यूट्यूब खोल रहा है या स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो बस 10, 20, 30 वीडियो पे जाकर रुक जाएगा। वहीं एक सीरियस इंसान, एक सीरियस एस्पिरेंट मिनिमम 50 वीडियोस करेगा। साथ ही साथ अगर उसको 50 वीडियोस में यूट्यूब से कुछ सीखने को मिला है ना, तो वो आगे कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान और इस इंसान में डिफरेंस ये है कि ये वाला इंसान जो बस टाइम पास के लिए शुरू कर रहा है वो या तो पैसे के लिए शुरू कर रहा है या तो व्यूज के लिए। बट जब भी यूट्यूब शुरू करो, पैसा तो दूर की बात, तुम्हें व्यूज के बारे में सोचना तक नहीं है, क्योंकि Your first video is not going to give views. Period. It's not. Your first 10 are not going to give views. I can very confidently say that. So stop sitting there and thinking for months and months on end and just get to work and start uploading. Like now the next stage is experiment stage. अब शुरू होता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट डे 1 से नहीं कर सकते। तुम एक्सपेरिमेंट करोगे 50 वीडियोस के बाद। कैसे करना है? सिंपल यूट्यूब एनालिटिक्स खोलो और सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि कहां पर तुम्हारी जो सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियोस थी उसके अंदर स्पाइक कहां पे आ रहा है, डिप कहां पे आ रहा है, स्पाइक कहां पे, डिप कहां पे, साफ साफ दिख जाता है। इससे मालूम पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन तुम्हारे वीडियो का लोगों को हेल्पफुल लगा और कौन सा पोर्शन बोरिंग रहा या किसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कार जो तुमने स्टार्ट करी थी, वो स्टार्ट कराते वक्त एक मेरा भाई था, उसको मैंने कार स्टार्ट करके दी कार सिखाने के लिए। अब बोलता है कि भैया पहले दिन ना मुझे ड्रिफ्ट मारना सिखा दो, जो कि इम्पॉसिबल है यार। बट 2 महीने बाद वो खुद ड्रिफ्ट मार रहा था ग्राउंड में, पीटा भी उसको। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो ड्रिफ्ट मारना इसलिए सीख पाया क्योंकि एटलीस्ट उसने क्लच और गियर का बैलेंस सीखा। वही मैं कह रहा हूँ, 50 वीडियोस डालो तब एनालिसिस शुरू करो। उसके पहले एनालाइज या ओवर एनालाइज मत करना कि मेरा ये खराब वीडियो चल रहा है, वो खराब वीडियो चल रहा है। जो भी एनालिसिस करना है ओनली आफ्टर 50 वीडियोस। और अब शुरू होता है तुम्हारा परफॉर्मेंस स्टेज। याद करो, तेरी काली काली 2 अखियों वाले दिन, कच्चा बादाम वाले दिन, टिकटॉक वाले दिन, बट उसके आगे कच्चा बादाम के टूट जाने वाला दिन, यानी टिकटॉक बैन। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, सारी कंपनीज ने समझ लिया कि टिकटॉक वाज अ वर्किंग मॉडल और इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च करके बेइंतहा तरीके से उसको प्रमोट किया। और आज देख लो रील्स कितना बड़ा मोनेटाइजेशन एरिया है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। उसी तरह से तुरंत ही यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया था। और आज जो मैं बोल रहा था कि यूट्यूब 2020 से 2025 आने में चेंज हो चुका है, अब यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हर दिन यूट्यूब शॉर्ट्स पे 70 बिलियन व्यूज आते हैं। जस्ट इमेजिन 70 बिलियन व्यूज
कि अगर तुम 0.1% की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो तो दैट विल वर्क फॉर यू। और शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि तुमने पेप्सी का 2 लीटर वाला बॉटल कब खरीदा होगा, जब तुमने वो 15 रुपए वाली छोटी वाली पेप्सी पी होगी। बिल्कुल उसी तरह से कोई तुम्हारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आज तब देखता है जब वो तुम्हारे शॉर्ट्स से अट्रैक्टेड होता है, फिर वो जाकर के लॉन्ग फॉर्म देखता है। तुमने खुद भी देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स में अब एक ऐसे रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन आता है और हर क्रिएटर वहां पर अपनी लॉन्ग वीडियो रखता है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है उसके लिए। एंड अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे बात करना भूल जाओ, उसका टेक्स्ट रिप्लाई करना भूल जाओ, उसकी वंशू पे भेजी गई फोटो देखना भूल जाओ, बट एक चीज मत भूलना, वीडियोस डालना। एक शेड्यूल बना लो कि हफ्ते में एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो जाएगी और हफ्ते में 3 एटलीस्ट 3 शॉर्ट्स जाएंगे, मतलब जाएंगे। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट सिर्फ वही हैं जो मैंने शुरू में बताए थे, जो 1000 सब्सक्राइबर्स तक मार्क भी टच नहीं कर पाते हैं। अगर कंसिस्टेंटली रहे तो वो मार्क क्या, आगे बहुत आगे जाओगे। कैसे? ध्यान से सुनना। सिर्फ 3 स्टेप का फॉर्मूला है जिससे तुम यूट्यूब पर लिटरली मिलियनेयर बन सकते हो, या मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर। बट उसके पहले समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो हर एक इनिशियल यूट्यूबर करता है कि वो आते ही सोचता है कि मैं तो तभी सक्सेसफुल होऊंगा जब मैं पैसे खर्च करना शुरू होऊंगा। बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे अपनी मम्मी पापा से जा करके इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। फॉर व्हाट? फॉर सेटअप। चलो बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सेटअप भी करा दिया माँ बाप ने, उसके बाद बोलते हैं कि एडिटर के पैसे दो, मुझे दो थंबनेल के पैसे, मुझे दो मैनेजर तक के पैसे कि ये मेरी हेल्प करेगा यूट्यूब में। नहीं, खुद से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम खुद से ही नहीं सीख पाओगे तो कभी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तुम्हें पता है, अपने पापा से पूछना कि अगर कोई इंसान एक साड़ी का भी बिजनेस खोलने वाला है, मान लो गारमेंट्स की बिजनेस खोलने वाला है, तो उसको पहले खुद जा करके साड़ी की शॉप में तो काम करना पड़ता है, या तो उसका इनहेरिटेड बिजनेस होता है जिससे उसको मालूम होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और यही करना क्या है मालूम करने के लिए तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ करनी होगी कि स्टार्ट अलोन। खुद से स्टार्ट करो। कैसे? कि जब तुम खुद वीडियो बनाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा वीडियोस एक्चुअली बनते कैसे हैं। जब खुद से थंबनेल बनाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि थंबनेल एटलीस्ट बनते कैसे हैं। अदरवाइज शुरू में ही किसी को हायर कर लिया या अपने दोस्त को भी रख लिया ना, तुम समझा ही नहीं पाओगे कि तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि तुमने आज तक खुद कभी थंबनेल बनाया नहीं। सेम गोज फॉर वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग एंड एवरीथिंग दैट गोज इनटू वीडियो मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन। अब समझते हैं 3 सिंपल एंड वर्किंग स्टेप्स। सबसे पहला होता है CTR। जब भी तुम एक नई दुकान खोलते हो, जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर कस्टमर्स कैसे आएंगे। जब दुकान का बाहर आउटलुक अच्छा होगा, जब दुकान का वो जो ऊपर होर्डिंग लगा है या बैनर लगा है वो क्लियरली ये बता रहा होगा कि दुकान के अंदर मिलता क्या है। उसी तरह से थंबनेल इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पर ही क्लिक करने से हमारा बढ़ता है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, कि कितने % लोगों ने तुम्हारी वीडियो पे क्लिक किया। जितने लोगों को यूट्यूब दिखा रहा है उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, वहां से आएगा CTR। अब जितने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे उसके बाद ही तुम्हारे पास इनिशियल और न्यू सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो तुम्हें ऐसा थंबनेल रखना है कि जहां से क्लियरली ये समझ में आ रहा हो कि तुम्हारी वीडियो के अंदर है क्या। फॉर एग्जांपल, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे फेस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं थी, एटलीस्ट फेस वैल्यू नहीं थी, तो मैंने फेस ना लगा करके वहां पर मैंने क्या किया, सिंपल देखो, सिर्फ ये लिख दिया कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। इससे एटलीस्ट ये क्लैरिफाइड है कि बेस्ट बुक्स है कौन सी, वरना ये भी ना पता चलता कि वीडियो के अंदर क्या है। अब जब तुम आगे आकर देखोगे मेरे आज के थंबनेल्स, तो उसमें भी बस एक फेस ऐड हुआ है, थोड़ी बहुत क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बट एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जिससे मालूम पड़ रहा है कि वो थंबनेल मेरे ही चैनल के हैं। तो तुम जो भी थंबनेल्स बनाओ एक कंसिस्टेंसी रखो इन द टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, कि डिजाइनिंग ऐसी रहना कि मालूम पड़े कि वो सारे थंबनेल्स तुम्हारे चैनल के हैं। जैसे इस चैनल के सारे थंबनेल्स देखो, साफ साफ मालूम पड़ते हैं इनके ही हैं, ताकि रेगुलरली जो व्यूअर्स पहली वीडियो देख रहे हैं वो दूसरी भी देखें। अब सेकंड स्टेप आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जिसको बोलते हैं रिटेंशन। मतलब कि भैया कितने सारे लोग मेरी वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं। बहुत अच्छे क्रिएटर्स के तो 50-60% तक का रिटेंशन होता है, यानी अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसको एक एवरेज व्यक्ति 5 मिनट तक तो देख ही रहा है मिनिमम। अब ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वीडियो को यूट्यूब आगे रेकमेंड करेगा। अब आगे रेकमेंड करेगा तो यानी तुम्हारी रीच बढ़ेगी। अब 50% भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 30% करना है। और ये भी एनालिटिक्स कब चेक करना है, कमेंट में बताना। अब ध्यान से सुनो कि ये तुम कैसे कर सकते हो कि अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग अच्छी करो, अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट को हुक्ड रखो। यानी सबसे पहले इंट्रो में बता दो कि इस वीडियो में रहने क्या वाला है, जैसे मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था, एंड उसके बाद सब कुछ हुक्ड रखो, एक से एक कनेक्टेड रखो, ताकि वीडियो के एंड तक इंसान पहुंचे। और तुम खुद इस वीडियो के एंड तक अगर आए हो तो कमेंट करके बताना कि मेरी स्क्रिप्ट अच्छी थी। एंड द थर्ड स्टेप, द लास्ट बट द मोस्ट कंसिडर्ड स्टेप
इस कम्युनिटी बिल्डिंग। सबको लगता है बस CTR यानी थंबनेल और वीडियो यानी एवरेज ड्यूरेशन अच्छा रहा तो चल जाएगा, बट लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग अगर तुम करते हो तो अगले टाइम जब यूट्यूब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को कह लो या फिर तुम्हारे इनिशियल व्यूअर्स को रिकमेंड कर रहा होता है ना, तो तुम सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद भी कुछ लोगों को वो वीडियो शेयर कर पाते हो। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट इन पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, मम्मी, मामी, मौसी, मौसा को तुम शेयर करो अपनी खुद की कम्युनिटी में। कैसे? अपने डे 1 से, अपनी पहली वीडियो से ही एक दूसरे जगह पर कम्युनिटी बिल्ड करो, विच कैन बी अ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर इंस्टाग्राम साथ में स्टार्ट करो, जिससे जब तुम अपनी दूसरी वीडियो डालते हो तो यूट्यूब तो रिकमेंड कर ही रहा है, बल्कि तुम इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और बाकी जगह पर ये अपनी लिंक शेयर करके अपनी कम्युनिटी से व्यूज ले सकते हो। अब ये व्यूज कम्युनिटी से कैसे आएंगे? आएंगे कम्युनिटी पर भी लोग आएंगे, बट कैसे आएंगे? जब तुम कुछ अच्छा प्रोवाइड करोगे। जैसे हम अपने मेन चैनल पढ़ ले अक्षय पर जो भी चीज़ पढ़ा रहे होते हैं उसके नोट्स, PPT, वर्कशीट सब कुछ टेलीग्राम पर डालते हैं, यहाँ तक कि हमारे एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे यूजर्स हैं। तो जो भी तुम एक थर्ड पार्टी कम्युनिटी बना रहे हो अदर देन यूट्यूब, उसमें कुछ हेल्पफुल और कुछ एक्सक्लूसिव देने की कोशिश करना। एंड अगर इतना कर लिया, ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो यू कैन बी मैजिकल एट यूट्यूब। बट भैया वो पहला सवाल तो रह गया कि क्या यूट्यूब एक करियर है? अब ध्यान से समझते हैं कि यूट्यूब पे एक्चुअली तुम कितने पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार जिस चीज का होता है वो सबको होता है 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉचिंग आवर्स, वो भी 1 साल के अंदर। क्योंकि ये यूट्यूब की पार्टनर प्रोग्राम के लिए तुमको एलिजिबल करता है, जिसके बाद ऑफ कोर्स पैसे आना शुरू होंगे। जो वो एड्स दिखते हैं ना, उसके पैसे आना शुरू हो जाएंगे जब ये एलिजिबिलिटी कर लोगे टिक। बट अब ये इंतजार और कम हो गया है, क्योंकि 90 डेज में भी कर सकते हो, बट वहाँ शॉर्ट्स का क्राइटेरिया है कि या तो तुम ये पहला वाला फिल कर लो या दूसरा वाला क्राइटेरिया फिल कर लो कि लास्ट 90 डेज में तुम्हारे यूट्यूब शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज आ गए हो। और वो आसानी से आ सकते हैं क्योंकि शॉर्ट्स पर व्यूज लाना बहुत ईजी है। बट अगर हम कैलकुलेशन करें कि तुम कितना कमा सकते हो, तो ध्यान से सुनना कि 4000 वॉचिंग आवर्स का मतलब है 2,40,000 मिनट्स। और अगर 1 साल में ये कंप्लीट करना है तो 12 महीने से डिवाइड कर दो, यानी हर महीने तुम्हें 20,000 मिनट्स चाहिए। अब 20,000 मिनट्स कैसे आएंगे? इमेजिन अगर तुम 4 वीडियोस मंथली डाल रहे हो, यानी हर हफ्ते एक वीडियो, तो उसमें से सारी वीडियोस को मिनिमम 1000 व्यूज चाहिए विथ 50% रिटेंशन, जिससे कि तुम पहुंच सकते हो 20,000 मिनट्स तक। अब 50% नहीं भी होगा तो 25% तो होगा ही, तो डबल कर सकते हो अपनी फ्रीक्वेंसी, या फिर सच में क्वालिटी बढ़ाकर वो 4 वीडियोस पे ही 50% रिटेंशन ला सकते हो। एंड हाँ, एक बात याद रखना कि अर्निंग सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट। ये एड से जो अर्निंग हो रही है ना, सिर्फ ये एक पार्ट है। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया बहुत ही कम पैसे मिलेंगे यार, 1000 व्यूज पे बता दो कितने पैसे मिलेंगे। बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हैं, बकवास वीडियो, बट रियलिटी ये है कि इतने पैसे मिलते हैं। क्या इतने पैसे में घर चला लेगा? क्या इतने पैसे में अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला लेगा? नहीं। बट रिमेंबर कि ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्योंकि एडसेंस से कमाना एक लौता ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई सारे और ऑप्शंस हैं। 5 बताता हूँ। सबसे पहला एडसेंस हो गया, जहां से बेसिक अर्निंग आएगी। इसका 3 गुना लिटरली कमा सकते हो दूसरे ऑप्शन से, विच इज स्पॉन्सरशिप्स। जब तुम्हारे मिनिमम 50,000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे ना, तो इजीली स्पॉन्सर्स तुम्हें खुद अप्रोच करेंगे मेल के थ्रू। तो अबाउट सेक्शन में अपनी मेल आईडी डाल के रखना। फिर थर्ड ऑप्शन आता है एफिलिएट अर्निंग। एफिलिएट अर्निंग कैसे कर सकते हो? जिस भी बारे में यूट्यूब वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दो अमेजॉन की लिंक, और अमेजॉन के एफिलिएट प्रोग्राम को साइन कर लो फटाफट से। एंड फोर्थ चीज आती है यूट्यूब का नया ऑप्शन कि अमेजॉन वाली लिंक भी अगर नहीं करनी है ना, तो बस सिंपली यूट्यूब ऑप्शन पे जाना, अर्निंग वाले ऑप्शन पे जाना, शॉप्स इनेबल हो जाएगी जब, तो शॉप्स में कुछ भी तुम एफिलिएट लिंक डाल सकते हो और वहां से पैसे आएंगे, जो कि शॉर्ट्स पे भी डल जाते हैं और यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस पे भी डल जाते हैं। अब शॉप्स के साथ साथ अगर मैं बताऊं तुम्हें 5वां ऑप्शन, जो कि नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे पहले एक बहुत ही मजेदार ऑप्शन है हमारा लाइव चैट से पैसे कमाने का, सुपर कॉइन, सुपर थैंक, जो कि इजी है। बट 5वां ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हारा करियर लिटरली चेंज कर सकता है, जिसने एक 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट PW। पता है कैसे वो यूनिकॉर्न बना? क्योंकि उन्होंने ये 5वां ऑप्शन एक्सप्लोर किया, विच इज कि जब तुम्हारे पास एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस आ जाए, तब तुम उनको अपनी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस दे सकते हो। कैसे? कोई अपना प्रोडक्ट बना सकते हो खुद का, जैसे आज कई सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, चाहे वो फुकरा इंसान हो, चाहे वो आशीष चंचलानी हो या फिर कोई और हो। वहीं तुम अपनी एक सर्विस बना सकते हो, जैसे खुद फिजिक्स वाला कर रहा है, बाकी कई अदर चैनल्स कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं। तुम खुद सर्विस के तौर पर जा करके सेमिनार्स तक ले सकते हो, कंपनीज तुम्हें खुद इन्वाइट करेंगी। आजकल तो यूट्यूबर्स को एड्स तक मिलने लग गए हैं। वाई? बिकॉज
दे आर अ ब्रांड, वो खुद में एक ब्रांड बन चुके हैं, जो कि उनके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और ये सब अगर करते हो तो डेफिनेटली यूट्यूब इज अ वेरी ब्राइट करियर। और ये बहुत बड़ा आंसर आई गेस तुम्हें मिल चुका होगा। बट तब जब तुम ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हो, तब जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, ये सारी टेक्निक्स फॉलो करते हो, एवर चेंजिंग रहते हो, और साथ ही साथ पेशेंस रखते हो। क्योंकि अभी यूट्यूब बहुत एक्सपैंड होगा इंडिया में, बताया था ना, पॉपुलेशन 3 टाइम्स है अभी। वहीं यूएस में एक्सपेंशन हो चुका है, और जो यूएस में होता है वो यहाँ पर भी ऑफकोर्स होगा। और होगा, इसका मतलब बहुत सारे नए यूट्यूबर्स ग्रो करेंगे और तुम भी ग्रो करोगे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट टिप्स, हैक्स और कई सारे फॉर्मूला शीट शेयर करूंगा कि कैसे न्यू चैनल्स ग्रो कर सकते हो। देखा, ये भी एक टेक्निक है अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का। तो इसी के साथ हमारा ये नया चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। बहुत धमाकेदार वीडियोस यहाँ पे लाऊंगा, और तुम्हारा अक्षय भैया तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा इन ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट। जो भी नया वीडियो चाहिए कमेंट में बताना, एंड देन करना क्या, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर देना, एंड देन जाना, जा लाइफ में कुछ कर ले।